और अगर कहीं सर्प चूहे को देख ले महाराज तो तुरंत नाश्ता करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन कितना प्रेम है महाराज। अरे यहाँ तक छोड़ दो, इनके जो बड़े पुत्र हैं जिनका नाम है कार्तिकेय, क्या नाम है इनका? वाहन मोर, जिसको मयूर बोलते हैं। इनका वाहन है मयूर। और जरा ध्यान देना, और भोलेनाथ के गले में है सर्प, और कहीं मयूर ने सर्प को देख लिया तो हो जाएगा नाश्ता कि नहीं? लेकिन बड़े प्रेम से रहते हैं। इसलिए बाबा ये बात यहाँ पर मेरे यहाँ लागू नहीं होती है। नारद बाबा ने मन में विचार किया, हमें लगता आज कुछ ज्यादा ही मैया प्रेम दिखा रही है, और हमारा नाम है नारद। नारद बाबा का काम कहाँ क्या है? जो जहाँ कहीं भी कुछ झगड़ा ना हो रहा हो वहाँ झगड़ा भी कराने में माहिर होते हैं। लेकिन सच बताएं, नारद शब्द के अर्थ को हमने उल्टा कर दिया। कैसे? अच्छा, आजकल हम लोग नारद उसी को कहते हैं जो बात इधर की उधर कर दे, बोले उसी को कहते हैं नारद। बोले भैया इनको बात मत बताना। बोले कहे? बोले बहुत बड़े नारद है। लेकिन नाना, नारद शब्द का ज्ञान बहुत अच्छा अर्थ है। बोले नारद ज्ञानम ददाति स नारदा, तो ज्ञान के जो भंडार हैं उसी को कहते हैं नारद। और हमारे वृंदावन में तो बड़ा अच्छी व्याख्या करते हैं। बोले नारद, जिसकी बात हमारे प्रभु श्री बिहारी जी भी रद्द ना कर पाए उसी को तो कहते हैं नारद। तो आज नारद जी के मन में विचार आया, लाओ इनमें खटपट थोड़ी सी कराई देते हैं। मैया एक बात पूछूं? बोले हाँ पूछो। तो बोले सुनो, मैंने देखा है भगवान ब्रह्मा जी के गले में मणि की माला है, विष्णु जी वैजंती माला पहनते हैं, और भगवान भोलेनाथ मुंडों की माला पहनते हैं। और पूछ दिया, ब्रह्मा पहने मणि की माला, विष्णु भी मणि माला धारी, विष्णु भी मणि माला धारी। हे देवी बताओ पति तुम्हारे मुंडों की माला क्यों धारे? हे देवी बताओ पति तुम्हारे मुंडों की माला क्यों धारे? हे देवी बताओ पति तुम्हारे मुंडों की माला क्यों धारे? हे देवी बताओ पति तुम्हारे मुंडों की माला क्यों धारे? तो महाराज ये बताइए, भोलेनाथ मुंडों की माला क्यों पहनते हैं? ध्यान देना जरा। जो इतना कहा तो उसी समय मैया जी कहने लगी, अरे ये बात तो कभी भोलेनाथ ने मुझे बताई नहीं। और इतना कह करके भोलेनाथ कहने लगे, मैया अब हम चलते हैं, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। और इतना कहते हुए जैसे ही नारद जी गए तो भोलेनाथ की समाधि टूटी, और महाराज भोलेनाथ आते हुए नारद जी को देखा। अरे नारद जी आओ, थोड़ा सत्संग हो जाए। नारद जी बोले हमारा सत्संग हो गया। किसके साथ में? अरे बोले मैया पार्वती जी के। भोलेनाथ समझ गए, अगर तुम्हारा मैया से सत्संग हुआ तो अच्छा ही हुआ होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। और मैया महाराज सारे वस्त्रों को उतार दिया, एक पर्वत के कोने में जाकर के बैठ गई। भोलेनाथ पास में गए, देवी से पूछा, देवी आज मुख उदास कैसा है?
क्या कारण है, कुछ बताओ। बोले प्रभु तुम हमसे प्रेम नहीं करते हो। अरे बोले ये बताओ, ये तुमसे कहा किसने कि हम प्रेम नहीं करते? तुमसे हम बहुत प्रेम करते हैं। बोले हर चीज बताते हैं कि नहीं बताते हैं? बोले हाँ। बोले ये प्रभु बताओ, तुम्हारे गले में मुंडों की माला है? बोले हाँ। तो ये बताओ ये किसकी माला है? भोलेनाथ समझ गए। क्यों? भोलेनाथ ने कहा देवी यदि आज आपने बात पूछी है तो हम इस बात को बता रहे हैं। हम इतना प्रेम करते हैं तुमसे, ये जो भी हमारी गले में मुंडों की माला है ये और किसी की नहीं है, ये सब तुम्हारी ही है। ये सब हमारी हैं? बोले हाँ। मैया ने कहा प्रभु एक बात बताए? बोले हाँ। बोले हम इतने बार मर चुके हैं? बोले हाँ। और बोले मैया ने कहा एक बात बताओ, आप वहीं के वहीं हो, आप अमरनाथ बने बैठे हो, हम तो मर चुके हैं इतनी बार। तो आप अमरनाथ बने उसका कारण क्या है जो हम इतनी बार मर चुकी आप वहीं के वहीं हैं? तब भोलेनाथ ने कहा देवी मैं अमर कथा जानता हूँ। अमर कथा? ये कौन सी कथा है? हमको भी अमर होना है तो हमको भी सुनाइए। तब आज भोलेनाथ ने आज अमर कथा मैया पार्वती जी को श्रवण कराई। अच्छा एक बात बताएं, ये अमर कथा कौन है? अमर कथा और कोई नहीं है, भागवत जी की कथा ही अमर कथा है। तो हम लोग अमर कथा सुनने के लिए बैठे हैं। तो बोले चलो ठीक है, कैलाश पर्वत पर कहा जाओ, जा करके देख लो कोई भी पक्षी तो नहीं है जो चुपके से अमर कथा सुन ले, क्योंकि जो सुन लेगा वो अमर हो जाएगा। जैसे इतना कहा तो उसी समय त्रिशूल महाराज गए और त्रिशूल ने जाकर के सारे पक्षियों को भगा दिया। जैसे ही पक्षियों को भगाया महाराज तो उसी समय क्या हुआ, आज मैया पार्वती जी बैठ गई, मंचांग पर भोलेनाथ बैठ गए और कथा प्रारंभ हुई। जरा ध्यान देना, वही जो राधा रानी के पाले सुख थे, राधा रानी ने कहा कि हम जा रहे हैं मृत्युलोक में। लो तो राधा रानी ने जैसे इतना कहा तो भगवान सुखदेव जी छटपटाने लगे और कहने लगे किशोरी जी हमको भी लेके चलो। राधा रानी ने कहा ये बताओ तुम वहां पर जाकर क्या करोगे? हम तो भगवान की लीला में सहयोग करेंगे, जाकर तुम क्या करोगे? तो सुखदेव जी ने कहा जो आप लोग लीला करेंगे उन लीला को हम सभी भक्तों को वितरित करेंगे, सभी भक्तों को श्रवण कराएंगे, मेरा काम ये होगा। जैसे इतना कहा तो राधा रानी ने कहा जाओ समय पर तुमको भी अवतार मिल जाएगा। तो आज वही समय आया। जैसे ही कथा सुनाने के लिए भोलेनाथ प्रारंभ हुए और कथा प्रारंभ हो गई तो महाराज कैलाश पर्वत पर सारे पक्षी तो भाग गए थे, लेकिन एक सुख का अंडा पड़ा हुआ था, विगलित था। तो सोचा ये क्या कथा सुनेगा, लेकिन कथा के प्रभाव से वो अंडा फूट गया, उससे बच्चा निकल आया और महाराज कथा के प्रभाव से धीरे धीरे वही सुख का बच्चा वो कथा सुनता रहा। धीरे 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 जब ये भागवत की कथा 11 स्कंद में पहुंची तो गंभीर कथा आई। और जैसे ही गंभीर कथा आई तो कुछ माताओं का थोड़ा सा भाइयों का भी होता है, जब गंभीर चर्चा आती है ना तो प्रायः लोगों को आलस्य आने लगता है। हाँ यहाँ तो खैर ऐसे कोई है नहीं जो सो जाए। हाँ सभी लोग अच्छे श्रोता हैं यहाँ पर। एक जगह तो महाराज ऐसी व्यवस्था है, हाँ ऐसी व्यवस्था है, एक बार महाराज एक बार दादाजी आया करें और आकर के महाराज साथ में नाती भी लाया करें। और कथा सुनने के लिए कहाँ बैठते थे? बोले खंभे के बगल में, पीठ टिकाई और सर रखा और कथा जैसे प्रारंभ हुई तो बस होना शुरू।
एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, मैंने उस नाती को बुलाया, बेटा इधर आओ। हमने कहा बेटा बाबा को जगा दिया करो। बोले कुछ दो। हमने कहा, हमने उसको 2 रुपए दिए। हमने कहा ये 2 रुपए लो, बाबा को सोने मत देना, जगा देना। बोले ठीक है। अब तो महाराज जैसे ही कथा प्रारंभ हुई तो उसी समय सोने लगे, तो नाती को 2 रुपए मिले थे, जगाना शुरू, बाबा जग जाए। अब 1 दिन 2 दिन तो कथा सुनते, तीसरे दिन क्या हुआ, जैसे ही बाबा जी आए, कथा प्रारंभ हुई तो बाबा फिर सो गए। हमने उस बेटे से कहा, नाती से जगाओ, तो वो सर हिला रहा, तो मैंने कहा कुछ पेमेंट बढ़ाएगा। उसको मैंने बगल में बुलाया, हमने कहा क्यों, तुम क्यों नहीं जगा रहे हो? बोले तुमने पैसा हमको इसलिए दिया था, बोले जगाने के लिए। आज हमें बाबा ने 5 रुपए दिए हैं सोने के लिए, कि हमें जगाया ना जाए। तो ऐसे भी भक्त होते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो मैया पार्वती जी आज जैसे ही एकादश स्कंद में कथा पहुंची, मैया को नींद आ गई। उस सुख के बच्चे ने देखा कहीं कथा विराम ना कर दे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने कहा था जब देवी हम कथा कहें तो बीच में हुंकारी भरते रहना। अच्छा, पहले जब बाबा कथा सुनाया करते थे नाती को तो कहते थे बेटा हुंकारी जरूर भरना। तो बाबा कहते थे एक राजा था, तो नाती कहता हाँ था। तो आज जैसे ही महाराज मैया पार्वती जी सो गई तो महाराज तोते ने क्या किया, मैया की हूबहू आवाज में हुंकारी देना प्रारंभ कर दिया। अब जैसे ही 12 स्कंद पूर्ण हुए और उसी समय भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो मैया पार्वती जी की नेत्र खुले। हाँ भोलेनाथ, तो फिर क्या हुआ? जैसे इतना कहा तो उसी समय भोलेनाथ ने कहा देवी ये बताओ क्या तुम सो गई थी? अरे भोलेनाथ थोड़ी सी निद्रा, थोड़ी सी आंख लग गई थी। तो बोले ये बताओ फिर कथा किसने सुनी? ये वाली डिलीट करना। लो अब तो महाराज आसपास जाकर के भोलेनाथ ने क्या देखा कि एक सुख का तो बच्चा यानी तोता कथा चुपके से सुन रहा था। भोलेनाथ को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के महाराज हाथ में त्रिशूल लिया, बोले चोरी से मेरी कथा को सुना है, इसको हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। और महाराज मारने के लिए भोलेनाथ दौड़े तो उसी समय महाराज वो सुख का जो बच्चा तोता था वो आगे आगे भागने लगा, पीछे पीछे भोलेनाथ दौड़े, छोड़ेंगे नहीं। ध्यान देना जरा। अब धीरे धीरे होते हुए महाराज कैलाश पर्वत के नीचे से सीधा बद्री विशाल वो तोता आ गया और बद्री विशाल के नीचे एक माणा गांव है। माणा गांव के नीचे आएंगे एक गुफा है जिसको व्यास गुफा बोलते हैं। उस व्यास गुफा में आकर के वह सुख का तोता व्यास जी के गुफा में जाकर के घुस गया और व्यास जी की पत्नी वटिका देवी महाराज जम्हाई ले रही थी। जैसे ही जम्हाई ली तो उसी समय वह तोता व्यास जी की पत्नी के मुख से मुख में होकर के उदरस्त हो गया, पेट में चला गया। भोलेनाथ ने मन में विचार किया कोई बात नहीं, जब भी मेरा चोर इस गुफा के बाहर निकलेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और चमीटा गाड़ दिया, बागंबर बिछा लिया और बैठ गए। सुनो, जैसे इतना बैठ गए भोलेनाथ और कुछ ही दूर के बाद में महाराज क्या हुआ, व्यास जी का आगमन हुआ। और जैसे ही हमारे व्यास जी महाराज आए और भोलेनाथ को देखा तो उसी समय प्रणाम किया। अरे भोलेनाथ आज मेरे दरवाजे, क्या बात है? भोलेनाथ जी ने कहा व्यास जी मेरा एक चोर है जो तुम्हारे घर में घुसा है।
व्यास जी ने सुना तो पहले जोर से हंसे। पता है क्या व्यास जी हंसे क्यों? व्यास जी ने मन में विचार किया, भोलेनाथ तुम रहते कहाँ हो? बोले कैलाश पर्वत पर। और बोले तुम्हारे कैलाश पर्वत पर ना घर है और महाराज जेवर भी नहीं है। और पहनते क्या जेवर? भुजगेंद्र हारम, सर्पों की माला पहनते हो। और पाउडर लगाना तो चिता भस्म लगा लेते हो। तुम्हारे पास में है ही क्या जो चोरी हो जाए? है क्या तुम्हारे यहाँ? भोलेनाथ ने कहा प्रभु बात ऐसी नहीं है, उसने मेरी चुपचाप अमर कथा सुनी है और अमर कथा उसने सुन ली इसलिए हम छोड़ेंगे नहीं। अच्छा भोलेनाथ ने कहा ये व्यास जी ने ये कहा कि ये बताओ जरा जो कथा सुन लेता उसको क्या हो जाता? बोले वो अमर हो जाता है। तो व्यास जी ने कहा एक तरफ कहते हो कि हम उसने अमर कथा सुनी उसको छोड़ेंगे नहीं, और एक तरफ कथा का प्रभाव ये जो कथा से सुनने चाहे भले चोरी से सुने लेकिन अमर तो हो गया। जैसे ही व्यास जी ने इतना कहा तो उसी समय मैया भोलेनाथ कहने लगे अरे आज हमें लगता थोड़ी सी भांग ज्यादा खा के आए थे। इतना कह करके भोलेनाथ आज अपने कैलाश पर्वत पर चले आए। धीरे धीरे होते होते महाराज आज 12 वर्ष व्यतीत हुए। कितने? 12 वर्ष। अब तो व्यास जी की पत्नी को पीड़ा हो रही है। व्यास की पत्नी ने व्यास जी से कहा प्रभु ये गर्भ में जो शिशु है ये बाहर नहीं आ रहा, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। तो व्यास जी ने कहा बेटा तुम्हारी मैया को बहुत पीड़ा हो रही है, तुम बाहर आ जाओ। जैसे इतना कहा तो उसी समय व्यास जी ने जैसे इतना कहा तो सुखदेव जी अंदर से बोल पड़े गर्भ से बोले कि देखो देवी तुम कहती हो गर्भ कि हमें पीड़ा हो रही है और गर्भ का शिशु बोल रहा है कि हम बाहर नहीं निकलेंगे। सही से ध्यान देना जरा। जैसे इतना कहा उसी समय क्या हुआ? भोले सुखदेव जी ने कहा कि हम बाहर नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी जो माया है ये माया ये मुझे घेर लेगी, इसलिए बाहर नहीं निकलेंगे। व्यास जी ने कहा हम तुमको गारंटी देते हैं ये माया तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी। लेकिन सुखदेव जी ने कहा साक्षात भगवान नारायण ही आकर के कह दें हम तभी बात मानेंगे। आज इतना जैसे ही कहा भगवान ने कहा तो भगवान ने कहा ठीक है हमारी माया तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो सभी लोग माया से ही भजते हैं। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे सुमाया चेरी हो। जो भगवान को भजते हैं वो माया उसकी दासी बन जाती है। आज इतना कहने पर भगवान सुखदेव जी मैया के गर्भ से आज बाहर आए और जैसे ही आए तो महाराज देखा होगा बच्चे के नाभि में नाल होती है। तो महाराज उस नाल को किसी ने काटा नहीं, खुद तोड़ करके बाहर निकल आए और सीधा कोई भी महाराज संस्कार नहीं हुआ, भाग खड़े हुए। यम प्रव्यजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम, दौड़ने लगे पीछे जंगल जा रहे हैं। तो व्यास जी ने अपने पुत्र को देखा तो पीछे पीछे व्यास जी पुत्रेति तन्मय तया, अरे पुत्र रुक जाओ। लेकिन महाराज सुखदेव जी रुक नहीं रहे हैं। इतने में महाराज जितने वृक्ष थे उन वृक्षों ने झुक करके महाराज व्यास जी से कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हे व्यास जी ये तुम्हारा जो पुत्र है ये साधारण पुत्र नहीं है। तरु तरु ने उत्तर दियो
जाओ जपो हरि नाम, ऐसे श्री सुखदेव को बारंबार प्रणाम। ये आपके साधारण पुत्र नहीं है। जैसे ही इतना कहा, व्यास जी महाराज को ज्ञान हो गया और उसी समय महाराज व्यास जी सीधा अपने गुफा में आ गए। तो महाराज सूत जी कहते यही हमारे गुरु जी हैं, परमहंस हैं। स्त्री पुरुष भेदा न इनको ये पता कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। अब सुनो, तुम कहते थे भगवान के कितने अवतार हुए हैं धराधाम पर? 24 अवतार हुए। और सुनो, 24 अवतार में केवल अभी 23 अवतार हुए हैं, 24वां अवतार होने वाला है। मैंने कल बताया था ना आपको, संभलपुर ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ पर भगवान का कल्कि अवतार होगा। श्वेत घोड़े पर बैठेंगे और हाथ में नग्न तलवार लेकर के दुष्टों का दमन करेंगे। जब सारे दुष्ट समाप्त हो जाएंगे तो वहीं से महाराज पुनः सतयुग निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। तो महाराज यही हमारे श्री गुरुदेव भगवान हैं। आज गुरुदेव जी को प्रणाम करने के बाद में तब भगवान श्री शौनकादि ऋषि ने पूछा कि महाराज ये बताओ, ये भागवत जी की संहिता कहाँ पर तैयार हुई, किस हेतु से तैयार हुई, किसने तैयार करी? कस्मिन् युगे प्रवृत्ते स्थाने के हेतुना, कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम्, किस जगह पर, किस स्थान पर किसने करी भागवत की संहिता, कहाँ पर तैयार हुई, जरा इसके विषय में बताओ। तब भगवान श्री सूत जी महाराज कहने लगे, सुनो, द्वापर के अंत में भगवान श्री पाराशर के पुत्र हैं जिनका नाम है व्यास जी। इनका एक नाम और है कृष्ण द्वैपायन। द्वापर के युग, द्वापर के अंतिम चरण में ये भागवत का निर्माण हुआ है। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जाता पराशरद्योगी वासव्याम कलया हरे। तो महाराज द्वापर के अंतिम चरण में, तृतीय चरण में श्री व्यास जी महाराज हुए। सुनो, एक बार भगवान व्यास जी समाधि लगाए हुए बैठे थे तो समाधि में महाराज कलयुग का दर्शन हो गया। जैसे ही कलयुग का दर्शन हुआ तो समझ गए कि महाराज अब कलयुग आने वाला है। तो इनको चिंता हुई, आगे कलयुग आ जाएगा और कलयुग में जितने भी प्राणी हैं सब पाप युक्त हो जाएंगे। तो व्यास जी के मन में आया कि लाओ इन कलयुग जीवों के लिए कुछ कल्याणार्थ कुछ किया जाए ताकि इनकी मुक्ति हो जाए। ध्यान से सुनो, जो संत होते हैं वो दूसरे की मुक्ति कराने के लिए ही फिरते हैं। तो व्यास जी ने क्या किया, इन्होंने क्या देखा, कलयुग के प्राणी कैसे होंगे। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रिता। कलयुग के जो प्राणी होंगे वो मंदा सुमंद मतयो, मंद बुद्धि के हो जाएंगे। सुमंद मतयो, थोड़ी सी बुद्धि रहेगी अल्प। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता। जीव मात्र पापाचरण करने लगेगा, भ्रष्टाचार दुराचार करेगा। तो आज इनके लिए, कल्याण के लिए आज व्यास जी ने क्या किया, पहले अपने यहाँ पर एक वेद था, ऋग्वेद।
कौन सा वेद था? तो व्यास जी ने क्या किया, एक वेद के 4 विभाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। जब भी मन नहीं भरा, सोचा इतने गूढ़ वेद हैं, इन वेदों को कैसे पढ़ेंगे, और सरलतम करने के लिए, वेदों को सरल बनाने के लिए व्यास जी ने पंचम वेद महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना कर दी। ये पंचम वेद है महाभारत। ये महाभारत ग्रंथ बड़ा ही पवित्र है। कुछ हमारे भारतवर्ष में जब से विधर्मी लोग आ गए हैं, इन विधर्मियों ने क्या किया, बोले अगर हम लोग राज्य करना चाहते हैं भारतवर्ष में, तो बोले क्या करना, बोले फूट डालनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके पास में ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं साहब, जिन ग्रंथों को पढ़ने से इनकी बुद्धि जो है और तीव्र हो जाती है। बोले कौन सा वेद? बोले महाभारत। महाभारत ग्रंथ ऐसा एक ग्रंथ है जिसको एक बार व्यक्ति पढ़ ले तो उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। महाराज उसमें विदुर नीति आई है, उसको विदुर गीता भी बोलते हैं। एक बार अगर विदुर गीता कोई पढ़ ले तो महाराज इतना ज्ञान हो जाएगा, उसको कोई परास्त करने वाला नहीं है। तो विधर्मियों ने कहा क्या, बोले एक षड्यंत्र किया जाए जिसके माध्यम से इस वेद को लोग छोड़ दें, पढ़ना ही छोड़ दे। तो क्या इनका षड्यंत्र क्या था, इन्होंने पूरे जन जन तक विकसित करवा दिया। बोले भैया महाभारत कोई भी अपने घर पर मत रखें। क्यों? बोले जो भी महाभारत पढ़ेगा, जो महाभारत घर में रखेगा, उसके यहाँ महाभारत हो जाएगा। लो और आज क्या हो रहा है, भारत देश भेड़िया दसान होता है। साफ कहना, खुश रहना। पढ़ना तो दूर रहा साहब, उसको हमने रखना भी गवारा कर दिया। कहां पर लिखा है कि महाभारत को नहीं पढ़ना चाहिए? कहां पर लिखा कि महाभारत हो जाएगी? ये सब गलत है। ऐसे ऐसे भ्रमवादियों को हम लोगों ने पाल रखा है जो कहीं पर भी पुराण में कहीं नजर ही नहीं आता। ऐसी ऐसी चीजें हैं। आज व्यास जी ने पंचम वेद महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना करी, तब भी मन नहीं भरा। इन्होंने क्या किए, 17 पुराणों की रचना की। कितने पुराण? 17 पुराणों की रचना कर दी। अच्छा, जो वेद हैं, वेद को सरल बनाने के लिए इन्होंने पुराण की रचना की है। जो वेद में संस्कृत में लिखा है उसको हिंदी में कर करके पुराणों में कर दिया, बिल्कुल सरल बना दिया। लेकिन आज हम लोग वेद भी नहीं पढ़ते, वेद तो दूर रही, पुराण भी नहीं पढ़ते। इनका मन खिन्न है। 17 पुराण लिख डाले, लेकिन अभी तक इनके हृदय में शांति नहीं हुई। क्या करेगा? तो कहते हैं जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति जब दुखी होता है तो श्रेष्ठ व्यक्ति के समीप में उसका दुख निराकरण करने के लिए एक संत ही आते हैं। और कौन आए? श्री नारद जी का पदार्पण हुआ। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। आहा, जैसे ही व्यास जी महाराज ने देखा तो उसी समय महाराज प्रणाम किया। आसन दे दो ये चरण, चंदन ले पाभा, ले आए फिर प्रेम से खडरस भोजन था। स्वागत किया, सम्मान किया। और इसके बाद में महाराज जैसे ही नारद जी ने दुख मलिन देखा तो उसी समय पूछ दिया, हे व्यास जी महाराज आप दुखी क्यों हो, क्या कारण है? तो व्यास जी ने सारा वृत्तांत बताया कि महाराज मैंने जीवों के कल्याणार्थ के लिए एक वेद के 4 विभाग कर दिए। आइए आचार्य जी।
बोले गोविंद भगवान की। ध्यान सुनेंगे। एक वेद के 4 विभाग कर दिए, पंचम वेद महाभारत जैसी ग्रंथ की रचना कर दी, 17 पुराण लिख डाले। हे नारद जी, अभी मेरे मन में संतोष नहीं है। अच्छा, तो हे महाराज ये बताओ हमें कमी कौन सी है? ध्यान से सुनेंगे। देखो कितने बड़े कवि हैं व्यास जी महाराज, कितने बड़े कवि हैं। और आज नारद जी से क्या कह रहे हैं प्रभु? न्यूनमलम विचक्षु। हे नारद जी, हमारी कमी बताओ, आखिर मुझ में कमी क्या है? मेरे मन को संतोष क्यों नहीं हो रहा है? ध्यान से सुनेंगे। इतना बड़ा कवि होकर के और कहता है मुझ में कमी क्या है। लेकिन हम लोग एक कविता लिखना सीख जाते हैं तो हम लोग अपने आप को कवि समझने लगते हैं और कोई अपनी कमी समझना नहीं चाहता। हाँ, हम अपने आप को बारे हम समझने लगते हैं, यही हमें कमी है। इतना बड़ा कवि होकर के कहता है मुझ में कमी क्या है। और हम लोग एक कविता लिखना सीख जाए तो अपने आप को कवि घोषित कर ले जाते हैं। बड़ी विडंबना है। कोई किसी की कमी ना बतावे, बस इतनी बड़ी कमी है। लोग कमी अपनी सुनना नहीं चाहते। एक बार एक कवि ट्रेन में चढ़ा, ध्यान से सुनेंगे। और जैसे ही ट्रेन में चढ़ा तो उसी समय महाराज कवि चढ़ा, कवि ट्रेन में चढ़ करके बोला सभी लगे कि भैया हम अपना परिचय देते हैं आपको। उसको अभिमान था कवि का। बोले सुनो, मेरा परिचय ये है कि मैं कवि हूँ। जितने भी ट्रेन के डिब्बे में बैठे थे उसमें तो लोगों ने सोचा कि भाई ये कवि है तो कविता सुना सुना के छका देगा। तो सारे डिब्बे वासियों ने, जिन लोगों ने कहा देखो अगर तुम कवि हो तो मेरा भी परिचय सुन लो। बोले क्या? बोले अगर तुम कवि हो तो हम जितने भी लोग हैं हम सभी लोग बहरे हैं। हमें सुनाई नहीं देता। क्यों? ये कवि है, सुनाएगा पका देगा हम। इसलिए एक बार एक व्यक्ति कुएं में गिर पड़ा और जैसे ही वो कुएं में गिरा तो 10 दिन हो गए कोई उसको बचाने के लिए नहीं आया। एक व्यक्ति आया, उसने सीढ़ी लगाई, सीढ़ी लगा करके नीचे उतर गया और सीढ़ी को खिंचवा दिया ऊपर। उस गिरे हुए व्यक्ति ने कहा भाई साहब, हमें लगता पूरे शहर में आप ही ईमानदार हैं जो हमें बचाने के लिए आए हैं। वो जो व्यक्ति उतरा था उसने कहा देखो भैया, हम तुमको बात ऐसी नहीं, हम तुमको बचाने नहीं आए हैं। बोले क्यों? बोले हमारा परिचय ये है कि हम हैं कवि। अच्छा, तो बोले फिर यहाँ क्यों आए? बोले महाराज हम जिसको कविता सुनाते हैं वो भाग जाता है। तो बोले तुम कुएं में गिरे हुए हो, तुम भाग नहीं पाओगे, इसलिए हम तुमको कविता सुनाएंगे। लो, ये कवियों के लक्षण है। प्रेम से बोलो राधे राधे। नारद जी ने कहा अगर तुम में कोई कमी है तो कौन सी कमी है? सुनो, तुमने पुराण शास्त्र लिखे, तुमने वेदों को महाराज बढ़ा दिया, लेकिन अभी तक तुमने भगवान की कथा का गुणानुवाद जैसे करना चाहिए वैसे भगवान की कथा को आपने नहीं लिखा। कहीं भगवान को सारथी बना दिया महाभारत में, कहीं सेवक बना दिया, लेकिन अभी कहीं पर भी भगवान की चर्चा, भगवान की भक्तों की चर्चा को नहीं लिखा है। इसलिए अभी ऐसा करो, अब जब दूसरा पुराण लिखो तब उसमें भगवान की चर्चा को लिखो, भगवान की लीलाओं को लिखो। जैसे इतना कहा तो उसी समय महाराज व्यास जी कहते हैं, व्यास जी ने कहा प्रभु ये बताइए आप सुंदर सा ज्ञान दे रहे हैं। तो नारद जी ने कहा सुनो, मैं अपनी जीवन की गाथा सुना रहा हूं। देवर्षि नारद जी ने कहा अगर हम इस पद पर आज आए हैं तो ये सब भगवान की कृपा से आए। कैसे आए? तब नारद जी ने अपना पूर्व वृत्तांत बताया। नारद जी पहले एक दासी के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? दासी के। एक बार नारद जी कहते हैं मैं मैया का अकेला पुत्र था, मेरी मैया एक ब्राह्मण के यहाँ पर काम काज करती थी।
भोजन बनाती थी। तो मैं अकेला था और मैं अपनी मैया के साथ में जाता था। एक बार उसी ब्राह्मण के घर पर कुछ संत चतुर्मासा व्यतीत करने के लिए आए। चतुर्मासा समझते हैं? 4 महीने के लिए। तो आज मेरी मैया भोजन बनाती और महाराज वही भोजन जब संत लोग सारे लोग करते थे तो उनकी जो जूठन पत्तलें थी उन पत्तलों को बीन करके मैं फेंकने का काम करता था। ध्यान से सुनेंगे। और जैसे ही फेंकते थे, एक दिन की बात, एक संत ने भोजन कम किया तो उनकी पत्तल में कुछ जूठन प्रसादी रह गई। हे व्यास जी महाराज, मैंने वही जूठन प्रसादी को उठा करके आज मैंने पान कर लिया, उसको प्राप्त कर लिया। और जैसे ही खाया मैंने उन जूठन प्रसादी को, तो आज नारद जी कहते, हे व्यास जी महाराज, उस जूठन प्रसादी खाने मात्र से मानो मेरे हृदयगत जितने भी पाप थे वो सारे पाप जल करके भस्म हो गए और मेरा हृदय पवित्र हो गया। ये कैसे हो गया? केवल जूठन प्रसादी पाने से? बोले हाँ। एक बार हमें ये श्लोक समझ में नहीं आता था। एक बार मैं ट्रेन का सफर कर रहा था, तो उसी समय एक बूढ़ी मैया अपने नाती को लेकर के सफर कर रही थी। तो मैया को एक बीमारी थी, यक्ष्मा रोग, जिसको बोलते हैं टीबी। तो आज नाती मचल रहा था कि हम दादी के साथ में भोजन करेंगे। तो दादी ने कहा, बेटा मेरे साथ भोजन मत करो। क्यों? दादी ने कहा, देखो बेटा, मुझे टीबी है और मुझे टीबी, अगर तुम मेरे साथ भोजन करोगे तो कहीं ये रोग तुम्हें न लग जाए, है? इसलिए तुम इस भोजन को प्राप्त ना करो। तो जैसे ही मैंने सुना कि महाराज केवल साथ खाने से, जूठा खाने से किसी को रोग हो, दूसरे को रोग लग जाता है, तब मुझे ये बात समझ में आई। तो क्या संतों को एक रोग लगा होता है? संतों को कौन सा रोग लगा होता है? हरि नाम संकीर्तन, भजन गाने का, कीर्तन करने का, उनको ये रोग है। और कहते हैं अगर रोगी व्यक्ति का कोई जूठा खा लेता है तो संत महात्माओं को एक रोग है भजन करने का। और अगर कोई इनका जूठा खा लेगा तो क्या उसको सत्संग नहीं चढ़ेगा? वो भी तो रोगी हो जाएगा। आज महाराज उस जूठन प्रसादी को जैसे ही पान किया तो उसी समय महाराज नारद जी कहते, मेरे हृदय में महाराज भक्ति जागृत हो गई है। एक दिन की बात, धीरे 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 करते हुए महाराज जब चतुर्मासा व्यतीत हुआ तो संत जाने लगे। जैसे ही संत जाने लगे तो मैं उनके पीछे पीछे, मुझे भी लेते जाओ। मैं झटपटाने लगा, मेरे नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। क्यों? क्योंकि अब मैं उनके साथ में भजन सुनता था, आज उनकी कहानियां सुनता था, भगवान की कथाओं को सुनता था। तो मैं विह्वल होकर के रोने लगा। ध्यान से सुने। व्यास जी महाराज जैसे ही संतों ने देखा तो मेरे ऊपर कृपा की और कृपा करके कहा, तुम मैया का अकेला पुत्र है, अगर तुम्हें भजन करना है तो तुम्हें हम मंत्र दिए देते हैं, इस मंत्र का जप करना। तो आज मंत्र दे दिया है। ओ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। जाओ भगवान का, हरि का भजन करो। और ये मंत्र लेकर के नारद जी कहते हम सीधा घर आ गए। कुछ समय व्यतीत हुआ और जैसे मंत्र प्रारंभ किया तो कुछ ही दिनों के बाद में क्या हुआ, आज मेरी मैया एक बार सायंकालीन बेला में हाथ में बाल्टी को लेकर के गौ धोने के लिए जा रही थी। सुनो, जैसे ही गाय धोने के लिए गई तो रास्ते में मेरी मैया को एक सर्प ने डस लिया।
मैया मेरी वहीं पर मर गई। गांव वाले रोते हुए आए, रोते हुए कहने लगे, बेटा तेरे सर से माँ का साया उठ गया। सारे ग्रामवासी रोने लगे, लेकिन मैं हृदय से अंदर से प्रसन्न हो गया। क्यों? वारे प्रभु, तूने इतनी जल्दी मंत्र का असर कर दिया, मेरे सारे बंधन ही छुड़ा दिए। मैंने मैया का सुंदर द्वादशो त्रयोदशी आदि मना करके, सारे उपक्रम मना करके आज मैं सीधा भाग लगा दी उत्तराखंड की तरफ। और उत्तराखंड की तरफ जा करके मैंने सरोवर में स्नान किया, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया और जैसे ही बैठा मैंने मंत्र जपना प्रारंभ किया तो भगवान की छवि छटा हृदय में। घुंघराले बाल है प्रभु के, पीतांबर धारण किए, हाथ में बंसी को निनाद कर रहे हैं। ऐसी छवि छटा को देखा, लेकिन थोड़ी ही देर में नारद जी कहते हैं मेरे हृदय से वो झांकी विलीन हो गई, मेरे नेत्र खुल गए, मैं जोर जोर से रोने लगा। अरे प्रभु, तुम मुझे छोड़ करके कहाँ चले गए? उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने बताया, परिपक्व कसायाड़ा। अरे बेटा, तू अभी परिपक्व है, अभी तो अधिक अच्छा है, अभी पक्का नहीं है। और यदि तू मेरा दर्शन करना चाहता है तो इस शरीर से नहीं, अभी तो दूसरा शरीर धारण करना पड़ेगा। और इतना कह करके महाराज नारद जी ने कहा, प्रभु यदि तुम्हें मुझे दर्शन नहीं कराना था तो तुमने एक बार मुझे दर्शन क्यों कराया? भगवान ने कहा, इसलिए तुमको एक बार दर्शन कराया ताकि तुम्हारे मन में ये ना हो कि भाई भगवान नहीं होते हैं। इसलिए मैंने अपने रूप सुधा की तुम्हें चटनी चटाई, ताकि ये तुम ना समझो कि भगवान होता है कि नहीं होता है। आज जैसे इतना कहा तो उसी समय व्यास जी महाराज कहते हैं, प्रभु आप उसके चमत्कार से, नारद जी कहते हैं उसके चमत्कार के बाद में मेरा शरीर वो शांत हुआ और अगला शरीर जब मैंने धारण किया तो कहते नारद जी व्यास जी के गोद से आज प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी के गोद से आज नारद जी प्रकट हो गए। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। आज नारद जी जैसे ही ब्रह्मा जी की गोद से प्रकट हुए तो उसी समय महाराज व्यास जी बचपन से ही हरिनाम संकीर्तन जप रहे थे। हे व्यास जी महाराज, जैसे मैं जपता हुआ घूमने लगा तो भगवान नारायण प्रकट हो गए, प्रसन्न होकर के मुझे एक वीणा प्रदान करी। और कौन वीणा है? देव दत्तो मिमाम वीणा स्वर ब्रह्मा विभूषिताम। आज उस वीणा को लेकर के कहा, जाओ नारद जी, तीनों लोगों में आज मेरी वीणा को लेकर के आप हरि नाम संकीर्तन को जपा करें और कहीं पर भी जाएंगे तुम्हारे लिए कोई भी व्यवधान नहीं होगा। तो महाराज कहीं पर भी हो, चाहे दैत्यों के यहाँ हो चाहे देवताओं के यहाँ, आबाद गति है, कहीं भी जा सकते हैं। तो हे व्यास जी महाराज, ये भगवान के नाम का चमत्कार है, इसलिए तुम भगवान की महिमा का गुणानुवाद करो। संत क्या नहीं कर सकते हैं साहब, संत मेहरबान तो चेला पहलवान। इसलिए हम लोग प्यारा सा भजन गाते हैं, अगर संतों के साथ में लग जाएं तो तुम्हारी अच्छी ही अच्छी बनेगी। हाँ, इसलिए ताली बजा करके प्यार से गाइए। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। और
जय हो। और जरा ध्यान देना किनकी बनी है। रोकी बन गई, रोकी बन गई प्रहलाद, रोकी बन गई प्रहलाद, रोकी बन गई, रोकी बन गई प्रहलाद, रोकी बन गई प्रहलाद, रोकी बन गई, हरि सुमिरन में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में जाग रे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रो तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। ताली बजाते हुए जो संतों का संग करता है तो उसको भगवान की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से आज संतों का सानिध्य मिलता है। और संत करते क्या हैं? कागा से तो है संत करेंगे, कागा से तो है संत करेंगे, कागा से तो है करेंगे, कागा से तुहे संत करेंगे। संत क्या करते हैं? कौवा जो होता है उसको सत्संग सुना करके हंस बना देते हैं। कागा से तुहे संत करेंगे, कागा से तुहे हंस करेंगे, कागा से तुहे हंस करेंगे, कागा से तुहे हंस करेंगे। मिट जाए उरे के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उरे के दाग रे तुहे अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तुहे अच्छी बनेगी। प्रभु कहते हैं ये मनुष्य जो है मोह निशा में, ये मोह के निशा में हम लोग सो रहे हैं। हेलो हेलो, मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संत
किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 तेरी अच्छी बनेगी। बोल संत भगवान की। हेलो 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 हेलो। बोलिए गोविंद भगवान की जय। नारद जी कहते हे व्यास जी महाराज, ये केवल आज नाम जप का चमत्कार है। और जैसे इतना कहा तो नारद जी ने कहा भगवान के चरित्रों का आप वर्णन करिए। और जैसे इतना कहा तो हृदय पवित्र हो गया व्यास जी का और बैठ गए अपने सम्यक् आश्रम पर। ब्रह्मनद्यां सरस्वत्याः आश्रमा पश्चिमे तटे सम्प्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः। और महाराज बैठ गए और जैसे ही सरस्वती नदी में स्नान किया और जैसे ही बैठे तो हृदय में व्यास जी के भागवत की भागीरथी प्रवाहित होने लगी। और उसी समय महाराज भागवत जैसे महाग्रंथ की रचना कर दी। जैसे ही भागवत जी की रचना हुई, ये भागवत ग्रंथ क्या कर रहे हो यार, समझ नहीं। ये भागवत जैसा ग्रंथ तैयार हो गया। इस भागवत में 12 स्कंद हैं। कितने स्कंद हैं? 12। 335 अध्याय हैं। आज महाराज भागवत जैसी संहिता तैयार हुई। बोलिए गोविंद भगवान की। तो महाराज कहने लगे ये बताओ प्रभु, इस भागवत जैसे ग्रंथ को भगवान सुखदेव जी ने कैसे पढ़ा? क्योंकि ये तो जंगल चले गए थे। बोले हाँ जंगल तो गए थे, लेकिन आज व्यास जी के मन में विचार आया, लाओ इस भागवत जैसे ग्रंथ को सबसे पहले किसको रटाया जाए, किसको सिखाया जाए। जैसे इतना कहा तो उसी समय याद आ गया व्यास जी को कि एक केवल हमारा ही पुत्र है जो परम हंस है और वही इसका अधिकारी है। हमारे यहाँ पर कभी भी शिक्षा जब प्रदान की जाती थी तो शिक्षा पात्र समझ करके शिक्षा का दान होता था। ये नहीं विषय व्यक्ति को समझ करके नहीं दिया जाता था, पात्र को समझ करके। क्योंकि जैसा तुम्हारे हृदय पात्र होगा वैसे ही तो तुम्हारे हृदय में कथा बैठ पाएगी। तो आज बंधुओं, व्यास जी के मन में विचार आया कैसे अपने पुत्र को वापस लाया जाए, क्योंकि ये तो जंगल में है। तो व्यास जी ने अपने कुछ शिष्यों को बुलाया और शिष्यों को बुला करके सुंदर भागवत के सुंदर सुंदर श्लोक 2-4 रटाए और कहा जाओ ये श्लोक जंगल में तुम सुनाना जा करके, और मेरा पुत्र कहीं पर भी होगा इन श्लोकों को सुन करके वो तुरंत भाग करके खिंचा हुआ चला आएगा। सारे शिष्य आज जंगल पहुंच गए और जंगल में जैसे ही पहुंचे हैं तो उसी समय सबसे पहला श्लोक गुनगुनाया। बड़ा ही अच्छा श्लोक है और इस श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन। क्या श्लोक है? वरहापीडम नटवर वपु
कर्णयो कर्णिकारं विभ्रदवासा कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान्द्रवेणुरधर सुधया पूरयन गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत के। आहा, श्लोक का अर्थ समझिए। वरहापीडम, भगवान बिहारी जी मोर के पंख का मुकुट पहने हुए हैं। नटवर बपुहु, नटों में जैसे सारे नट होते बड़े ही सुंदर अपने शरीर को संवारते हैं, सजाते हैं, ऐसे नटों जैसा भेष हमारे बिहारी जी धारण किए। कर्णयो कर्णिकारम, और कर्णयो कर्णिकारम, अपने दो कान हैं, एक कान में क्या किए हैं, सुंदर कनेर का पुष्प लगाए हुए हैं। और वृंदारण्यम स्वपद रमणम, और इस वृंदावन की बीती गलियों में, जंगलों में आज हमारे बिहारी जी गौओं को चराते हुए भ्रमण कर रहे हैं। जैसे ही भगवान श्री सुखदेव जी ने सुना, अरे कोई इतना सुंदर हो सकता है, इतना सुंदर, लाओ जरा देखूं कौन है इतना सुंदर। और जैसे ही चलने लगे तो फिर पीछे बैठ गए। सोचा मन में, हो ना हो कोई इतना सुंदर हो सकता है, चलो ठीक है, लेकिन इतना हृदय का भी सुंदर हो तो ये तो कोई बात नहीं होती। कोई कोई देखने में तो बड़े सुंदर होते हैं, और हृदय में चाकू चलती महाराज। अच्छा ये देखो, हम तुम्हें प्रमाण दें, बगुला देखा है? बगुला देखने में कितना सुंदर होता है, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल वाइट। और अगर बगुले को आप नदी के किनारे देख लो, तालाब के किनारे, तो खा क्या रहा है, बोलो ना। तो क्या जरूरी जो जितना सुंदर हो हृदय का भी इतना सुंदर हो? कोई गारंटी नहीं। उतनी ही देर में दूसरा श्लोक गुनगुनाया, और क्या, इस श्लोक में भगवान की महिमा बताई। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिज्ञासः जिघासया पाययदप्रसाद्वे लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे। कहने लगे, अहो बकीयम, देखो इस बकी पूतना, बकी की बहन है पूतना। ये पूतना अपने स्तनों में कालकूट नामक विष लगा करके भगवान बिहारी जी को मारने के उद्देश्य से आई थी। लेकिन जय हो मेरे बिहारी जी, इस पापनी पूतना को भी भगवान ने क्या किया, जो गति मैया यशोदा को देनी थी वो गति आज पूतना राक्षसी को प्रदान कर दी, उसको माँ की गति दे दी। वारे प्रभु तू कितना सुंदर है, जो मारने के उद्देश्य से आए उसको तुमने अपने लोक पहुंचा दिया, और हम लोग भी तो पापी हैं। जैसे इतना सुना, सुखदेव जी महाराज जी का चित्त हट गया वहां से, और भागते भागते आए और कहने लगे, अरे भैया दो चार श्लोक बड़े सुंदर ऐसे और सुना दो। तो कहने लगे, हमें तो दो ही श्लोक आते थे, अगर ऐसे आपको सुनने हैं तो हमारे गुरु जी के पास में 18,000 श्लोक हैं, अगर सुनना है तो चलो। आज महाराज सुखदेव जी उन शिष्यों के पीछे पीछे, जैसे ही महाराज उस सरस्वती नदी के तट पर सम्यक व्यास जी के गुफा में आए, तो उसी समय महाराज आज आलिंगन किया अपने पुत्र को की बात, कितने वर्ष के बाद में मेरा पुत्र आया है। और महाराज व्यास जी ने अपने प्रिय पुत्र सुखदेव जी महाराज को सुंदर भागवत जैसे ग्रंथ को आज सुंदर पठन पाठन करके उनको सिखाया। अच्छा एक बात बताएं, व्यास जी ने ग्रंथ को तो लिख दिया,
लेकिन अगर भागवत को जिया है तो भगवान श्री सुखदेव जी ने। क्यों? जलेबी बन के तैयार हो जाती है, लेकिन जब तक जलेबी बन करके जलाव में ना जाए, शक्कर के जलाव में नहीं जाए, तब तक वो मीठी होती है क्या? तो व्यास जी ने क्या किया, भागवत जैसे ग्रंथ को, जलेबी को बना करके तैयार तो कर दिया, लेकिन उसको मीठा किसने किया है? बोले हमारे श्री सुखदेव जी ने। बोले सुखदेव जी महाराज की। महाराज ये हुई तो महाराज वक्ता की कथा श्रोता कौन थे, जरा ये भी बताओ। तो कहने लगे श्रोता हुए परीक्षित जी। तो बोले महाराज इनकी जरा कथा सुनाओ। तो कहने लगे अगर इनकी कथा सुननी है तो सबसे पहले महाभारत को उठा के देखना पड़ेगा। अच्छा, जहां से महाभारत खत्म हुई है भागवत वहीं से प्रारंभ हुई है। प्रेम से बोलो ना राधे राधे। आप लोग ऐसे उदास निराश बैठे तो हमें अच्छा não लग रहा है। हाँ, गुस्सा हो गया ही है क्या घर से? प्रेम से बोलो ना राधे राधे। महाभारत वाले समझते हैं आप लोग महाभारत किसको कहते हैं? महाभारत समझते हैं? अच्छा, ना समझते हो तो हम एक बात बता रहे हैं। एक बार एक लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा, ध्यान से सुनेंगे। एक बार लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा, ये बताओ तुम्हारी लड़की कुछ गीता महाभारत कुछ जानती है? जैसे इतना कहा तो उसी समय लड़की का पिता कहता है, अरे महाराज तुम कहते हो रामायण और महाभारत की, तो सुनो हमारी पुत्री, रही बात रामायण की तो 2-4 चौपाई अभी सुना सकती है। क्या कहा? मेरी पुत्री 2-4 चौपाई अभी सुना सकती है, और रही बात महाभारत की तो आपके घर में जाकर के करके बता सकती है। उसको कहते हैं महाभारत। रही बात महाभारत की तो तुम्हारे घर पे जाके करके बता सकते हैं, उसको महाभारत कहते हैं। तो समझो जरा, जहां से महाभारत खत्म हुई है वहीं से भागवत प्रारंभ हुई है। यानी जब हमारे जीवन की महाभारत जहाँ पर समाप्त हो जाती है वहीं से भागवत जैसे गंगा उत्पन्न होती है। जो झंझावात मेरे खत्म हो जाते हैं वहीं से भागवत प्रारंभ होती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो बताया यदा मृदे कौरव संजयाना वीरे स्मृतो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा भिद्य गदाभिमर्शे भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। ध्यान से सुनो, महाभारत के अंतिम चरण में भीम दादा की प्रचंड गदा के द्वारा दुर्योधन के महाराज उर्दंड को भेदन कर दिया गया। कौरव 100 भाई थे, 100 में 100 मारे गए। केवल आज अंतिम में दुर्योधन महाराज रण क्षेत्र में पड़े पड़े कढ़ा रहा है। भीम दादा ने उसकी जंघा को उर्दंड कर दिया, उसका भेदन कर दिया। रण क्षेत्र में छिन्न विच्छिन्न आज 100 पड़े हुए हैं। चील कौवे महाराज नोचने के लिए आते हैं, और उस समय ये महाराज बिकल रहा है, आज रुदन कर रहा है कि मैं 100 भाई था, आज 100 में 100 मारे गए, हम भी कुछ ही देर में मरने वाले हैं। कष्ट क्या है? मेरे शत्रु 5 भाई, 5 में 5 जीवित है, अभी तक एक भी नहीं मारा गया। दुर्योधन पड़े पड़े करा रहा है भीम दादा की। आज प्रचंड गदा के द्वारा इसके महाराज दोनों जंघाओं को विदीर्ण कर दिया गया।
उतनी ही देर में इसका एक मित्र आया, जिस मित्र का नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने जैसे ही दुर्योधन को देखा तो कहने लगा, अरे मित्र, ये बताओ ये तुम्हारी किसने इस गति को किया? किसने तुम्हारे शरीर को छिन्न विछिन्न कर दिया? बताओ कौन है, उसको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें बताओ क्या कष्ट है, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? ध्यान से सुनो। आज महाराज ये कहने लगा, दुर्योधन कह रहा है, मित्र, मुझे मरने का कदापि भी शोक नहीं है। मुझे केवल अगर दुख है जीवन में तो केवल एक बात का दुख है, और वो दुख कौन सा है? बोले, मैं 100 भाई था, 100 में 100 मार दिए गए, लेकिन आज मुझे कोई कष्ट नहीं है। लेकिन मेरे 5 दुश्मन पांडव हैं, आज 5 पांडव जीवित हैं। अरे मित्र, अगर तू मेरा मित्र है तो मित्र के लिए कुछ कार्य कर सकता है? अश्वत्थामा बोला, अरे मित्र, वो मित्र ही कैसा जो दूसरे मित्र के काम ना आए। तो अश्वत्थामा ने कहा, बताओ मित्र, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? दुर्योधन ने कहा, मित्र, तुम एक काम करो, एक पांडव का सर ला करके मेरे समीप में उपस्थित कर दो, मैं तुमको यहाँ का सेनापति घोषित कर दूंगा। प्रलोभन दे दिया साहब। और जैसे ही इतना कहा, अश्वत्थामा कहने लगा, अरे मित्र, बस छोटी सी बात, तू कहते हैं एक पांडव का सर ला करके दे, मैं तेरे सामने प्रण कर रहा हूँ, 5 के 5 शीश उतार करके तेरे कदमों में डाल दूंगा। और इतना कह करके अश्वत्थामा वहां से चला। ध्यान देना जरा, जैसे ही ये अश्वत्थामा वहां से चला, रात्रिकालीन बेला हो गई थी। मन में इसने विचार किया, देखो मैंने कह तो दिया, लेकिन कैसे मारूंगा जिसको 100 भाई कौरव नहीं मार पाए, हम अकेले क्या कर लेंगे? लो, अब तो ये महाराज सोचने में बैठ गया कि अब क्या करेंगे। कह तो दिया। सुनो, ये एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गया, और जैसे ही बैठा तो उसने ऊपर दृष्टि उठा करके देखा, तो क्या देखा? उस वृक्ष के ऊपर हजारों कौवे थे। क्या थे? कौवे। उतनी ही देर में रात्रिकालीन में एक उल्लू आ गया। उल्लू आया और उल्लू को रात्रि में दिखाई देता है। उल्लू ने क्या किया? रात्रि में आकर के जितने भी हजारों कौवे थे, उन हजारों कौवों को मार करके गिरा दिया, क्योंकि कौवों को रात्रि में दिखता नहीं। जैसे ही मार दिए गए, उल्लू की विजय हो गई। उसी समय इसने क्या किया? उल्लू को गुरु बना लिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। काक उल्लू कन्याय के द्वारा ही बोला कि हम पांडवों को मार सकते हैं। क्यों? अगर हम दिन में जाएंगे तो 5 पांडव हमको जीवित नहीं छोड़ेंगे। यदि हमें मारना है तो उल्लू की तरह काम करना पड़ेगा। जब 5 पांडव सो रहे होंगे तब मैं जाकर के इनके 5 सरों को उतार लूंगा। और इतना षड्यंत्र कहते हुए अश्वत्थामा चला। और जैसे ही अश्वत्थामा चला तो महाराज भगवान तो सब कुछ जानते थे। बिहारी जी आज कहने लगे, अरे पांडव, आज विजय की रात्रि है, ऐसा करो आज हम लोग थोड़ा नदी के सरयू के तट पर भ्रमण करने चलते हैं। लो, आज भगवान 5 पांडवों को लेकर के आज अन्यत्र भ्रमण करने के लिए रात्रि में निकल गए। और 5 पांडवों की सैया पर 5 पांडवों के पुत्र आकर के आज लेट गए। और 5 पांडवों के जो पुत्र थे हूबहू 5 पुत्रों के समान थे। ये 5 के जाए
रूप समान भेद नहीं पाए। ध्यान देना, आज महाराज ये अश्वत्थामा चला है और कैसे जा रहा है। दीवार लांगे पहुंचा भीतर, द्रौपदी शिविर में जाने लगा। दीवार लांगे पहुंचा भीतर, द्रौपदी शिविर में जाने लगा। दीवार लांगे पहुंचा भीतर, द्रौपदी शिविर में जाने लगा। दीवार लांगे पहुंचा भीतर, द्रौपदी शिविर में जाने लगा। और द्रौपदी के पांचों बेटों पर हत्यारा खड्ग चलाने लगा। द्रौपदी के पांचों बेटों पर हत्यारा खड्ग चलाने लगा। आज जैसे ही अश्वत्थामा ये पहुंच गया शिविर को लांग करके, महाराज उसी समय गया और इसने क्या सोचा कि पांचों पांडव सो रहे हैं और सोते सोते पांचों पुत्रों के सब को महाराज खड्ग से काट करके और एक कोटले में बांध करके महाराज सीधा दुर्योधन के पास आ गया। अरे मित्र, तू कह रहा था ना कि एक का सर लाओ। अरे मित्र, मैं पांचों पांडवों के सर को ला करके तेरे चरणों में डाल दिया, बताओ किसका सर चाहिए। दुर्योधन कहने लगा, मित्र मुझे पांचों से मतलब नहीं, मेरा अगर कोई दुश्मन है तो वो केवल है भीम। मुझे भीम का सर ला करके दो। भीम का सर जैसे ही हाथ में लिया तो उसको आ गया क्रोध, और क्रोध में आकर के इसने सर को महाराज दोनों हाथों से जैसे ही दबाया तो उसी समय सर के महाराज चिथड़े चिथड़े हो गए। ये समझ गया कि अरे अश्वत्थामा, ये तूने क्या कर दिया, तूने मेरे वंश को उजाड़ दिया। मुझे तो 5 पांडवों से दुश्मनी थी, ना कि 5 पुत्रों से। तूने गलत कर दिया। ये 5 पांडव नहीं, ये 5 पांडवों के पुत्र हैं। तूने मेरे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ा। तूने क्या कर दिया, जघन्य अपराध कर दिया। आज इसको इतना शोक हुआ, इतना दुख हुआ, और उसी दुख को लेकर के इसका प्राणांत हो गया, मर गया। इसको श्राप लगा रहा। ये कब मरेगा? बोले जब इसको एक साथ हर्ष और शोक उत्पन्न होगा तब इसकी मृत्यु होगी। हाँ, तो आज जब सर को लाया था तो बड़ा प्रसन्न हो गया, लेकिन जब देखा क्या कि 5 पुत्र हैं तो उस समय दुख हुआ और इसका प्राणांत हो गया। इधर तो ये दुर्दशा है। अश्वत्थामा समझ गया अगर 5 पांडव जीवित हैं तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। जरा विचार करो, ये तो इधर का दृश्य रहा, अब जरा शिविर में जाकर के देखा जाए। आज जैसे ही प्रातः काल हुआ, प्रातः काल में द्रौपदी मैया आज अपने पुत्रों को जगाने के लिए आज शिविर में जा रही है, और जैसे ही शिविर के पास में पहुंची तो क्या देखा, शिविर के बाहर महाराज रक्त की धार बह बह करके आ रही है। ढेरों से रक्त बह रहा था, वह अबला खड़े रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखराए हुए
पृथ्वी का भार हो रही थी। जैसे ही द्रौपदी अपने पुत्रों को जगाने के लिए आज चली है, तो जैसे ही महाराज क्या देखा, धड़ पड़े हुए हैं, पांचों के पांचों पुत्रों के सर गायब है। धड़ाम से द्रौपदी गिर गई और रुदन करने लगी। माता शिशूनां निधनम सुतानां निशम्य घोरं परिताप्यमान तदा रुदगवाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमान्। आज द्रौपदी रुदन कर रही है। जरा विचार करो, किसी का पागल पुत्र ही अगर मर जाता है तो मैया को कितनी वेदना होती है, और किसी किसी की मैया, अगर द्रौपदी के 5 पुत्र मर गए, सोचो उस मैया का क्या दशा होगी। विलाप कर रही है। उतनी ही देर में क्या हुआ, आज भगवान के सहित 5 पांडवों का आगमन हो गया। उन 5 पांडवों ने देखा तो उसी समय प्रतिज्ञा कर डाली। अर्जुन ने कहा, अरे द्रौपदी, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, जिस किसी ने भी मेरे पुत्रों का वध किया है, जाओ, मैं तुमको वचन दे रहा हूँ, मैं उसका सर काट करके तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा, और उसके शीश पर तुम पैर रख करके तुम स्नान करना। ये प्रण कर लिया। कन्हैया से कहा, कन्हैया रथ तैयार करो, छोड़ूंगा नहीं आज। और इतना कहने के बाद में महाराज उसी समय रथ हाँक दिया। भगवान समझ गए, और जैसे ही महाराज दौड़े तो अश्वत्थामा भागते हुए पाया गया। अश्वत्थामा ने जैसे ही भगवान और अर्जुन को देखा, उसी समय डर के भयभीत होने से इसने ब्रह्मास्त्र संधान कर दिया। अर्जुन घबराए, प्रभु ये क्या आ रहा है जलता हुआ? बोले ये ब्रह्मास्त्र है। बोले अब कोई बचा नहीं सकता है। कन्हैया ने कहा, अरे अर्जुन, तुम भूल गए हो, इसके पिता द्रोणाचार्य ने इसको केवल चलाना सिखाया है, लौटाना नहीं सिखाया है, और तुमको ब्रह्मास्त्र चलाना भी सिखाया है और लौटाना भी सिखाया है। उतनी ही देर में अर्जुन ने क्या किया, ब्रह्मास्त्र संधान किया। दोनों टकराए और टकरा करके दोनों को वापस करके तरकस में डाल दिया। अब जैसे ही महाराज आगे बढ़े तो उसी समय अश्वत्थामा को पकड़ लिया, और पकड़ करके महाराज सीधा रथ में बांध लिया। और सुनो, ऐसे बांधा है जैसे कि पशु बांधा जाता है। तथा हृतम पशुवत पाशबद्धम अवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन। इतने कार्य को जुगुप्सित किया है कि सर उठाने का तो साहस नहीं हो रहा है। जो काम कोई नीच व्यक्ति कर दे, कोई गलत काम कर देता है ना, तो वो सर नहीं उठा सकता है समाज में। हाँ, कन्हैया ने परीक्षा ली अर्जुन के, क्योंकि अर्जुन तो शिष्य हैं, इन्होंने महाराज गीता का ज्ञान लिया है ना। तो उसी समय कन्हैया बोले, अर्जुन तुम्हारे 5 पुत्रों को इसने मार दिया है ना, इसको अभी मार डालो, ये आपदाई है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को मारना नहीं चाहिए। कौन कौन है? बोले मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम व्यर्थम भीतम नरिपुम हंत धर्मवित। मतवाले को, पागल को, बच्चों को, हाँ, और जो पराई स्त्री गमन करता है, गुरु पत्नी, ऐसे जो आतताई होते हैं, जो बच्चों को मार देते हैं, पागल को मार देते हैं, उनको कदापि नहीं छोड़ना चाहिए।
मार डालो, तुम्हारे सोते हुए बालकों को मारा है। जैसे इतना कहा तो उसी समय अर्जुन बोले, महाराज सुनो, अभी मैंने द्रौपदी को वचन दिया है ना, द्रौपदी के सामने जाकर के मारूंगा। और इतना कह करके सामने जैसे ही द्रौपदी के सामने रथ पहुंचा, आज ब्राह्मण को देखा दोनों हाथ बंधे हुए हैं, सर नीचे है। द्रौपदी दौड़ते दौड़ते गई और दौड़ते दौड़ते जा करके महाराज उसी समय अश्वत्थामा के हाथों की रस्सियां खोलने लगी और कहने लगी, छोड़ दो। मुच्यता मुच्यता मेषु ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे स्वामी, इसको छोड़ दो, छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये तो महाराज ब्राह्मण है और ब्राह्मण के अलावा ये गुरु यानी गुरु पुत्र है और गुरुपुत्र तो गुरु के समान होता है, इसलिए इसको छोड़ दो। वारी विदुषी द्रौपदी देखो। अच्छा, ये कौन ऐसी मैया होगी कि नहीं बालक का वध हो जाए और वो पापी सामने आ जाए? तो कोई मैया कहेगी कि भाई इसको छोड़ दो? कोई नहीं कहेगा। लेकिन ये विदुषी है, ये कहती है प्रभु मेरे पुत्र तो मार दिए गए, वापस नहीं आएंगे, लेकिन इकलौता मैया का पुत्र है और अगर इसको मार दिया तो ब्रह्म हत्या लगेगी। ब्रह्म हत्या छोड़ दो, हम गुरु के भी कातिल हो जाएंगे, इसलिए छोड़ दो। जैसे इतना कहा तो उसी समय महाराज भीम दादा कहते हैं, अर्जुन तुम छोड़ दो भले, लेकिन हम कहीं छोड़ सकते हैं। लो अब तो कोई कहता मार दिया जाए, कोई कहता छोड़ दिया जाए, क्या किया जाए? तो उसी समय द्वारिकाधीश खड़े थे और द्वारिकाधीश से पूछा, कन्हैया ये बताओ, तुम ही बताओ। तो कन्हैया बोले, देखो यदि हमसे तुम पूछ रहे हो तो हम शास्त्र की बात बताएंगे। हाँ बोले, बताओ। तो कहने लगे, सुनो, शास्त्र में तो ये लिखा है, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यो आततायी वदार्हण मयेवो भयमां नाथं परिपायनुनाशनम्। मैंने जहां तक पढ़ा है अर्जुन, तो मैं बता रहा हूं, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यो, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र का नियम है। ब्राह्मण चाहे जैसा, उसका वध नहीं बताया। और सुनो, आततायी वदार्हणा, और सुनो शास्त्र में ये भी लिखा है, आततायी कोई भी क्यों ना हो, चाहे ब्राह्मण ही क्यों ना हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। लो अर्जुन बोले, प्रभु जैसे तुम्हारा काम वैसा तुम्हारा नाम, जैसा तुम्हारा काम। हर समय तुम बोलोगे तो टेढ़े ही बोलोगे। एक तरफ तो कहते हो मार देना चाहिए, एक तरफ कहते हो छोड़ देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, इसका निष्कर्ष बताओ। तुमने तो मुझे और उलझा दिया। हाँ? क्या करना चाहिए बताओ। एक बात बताएं, ब्राह्मण का शास्त्र में वध नहीं है, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। अर्जुन सब समझ गए, क्योंकि अर्जुन ने गीता जैसा ज्ञान भगवान से लिया है। और मानो भगवान परीक्षा भी ले रहे हैं। गुरु को अधिकार होता है किसी भी जगह, किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में शिष्य का ज्ञान, शिष्य की परीक्षा ले सकते हैं। आज जैसे ही कहा कि ये तुम सोचो क्या करना है, अर्जुन समझ गए और समझ करके महाराज क्या किया, उसी समय अश्वत्थामा के बाल को मुड़वा दिया। मस्तक में महाराज मणि थी, उसको छीन लिया। ब्राह्मण का वध नहीं होता है, लेकिन ब्राह्मण कहते हैं ब्राह्मण का 3 प्रकार से अपमान कर दो तो मरे के समान ही होता है। कौन कौन? अर्जुन ने क्या किया? व्यास जी श्लोक लिखते हैं, वपनम द्रविणादानम
स्थानिर्यापणं महत्। सुनो, वपनम द्रविणादानम, कहते हैं ब्राह्मण का वध नहीं करो। ब्राह्मण का वध करना तो 3 प्रकार से करो। वपनम, पहले सबसे पहले वपन माने होते उसके बाल मुड़वा दो, अपमान करो। और दूसरा अपमान क्या बोले? वपनम द्रविणा, द्रविणा माने दक्षिणा, उसका धन छीन लो। और स्थान निर्यापणम महा, उसको उस स्थान से निकाल देना चाहिए, उस गांव से उसको निकाल देना चाहिए। बस यही ब्राह्मण का वध है। वपनम द्रविणादानम स्थान निर्यापणम महत्, 3 प्रकार से ब्राह्मण का वध बताया गया है। क्योंकि जात्यपि जगे दुख दारुण नाना, जात्यपि जगे दुख दारुण नाना, जात्यपि जगे दुख दारुण नाना, सबसे कठिन जाति अपमाना, सबसे कठिन जाति अपमाना, सबसे कठिन जाति अपमाना, सबसे कठिन जाति अपमाना। आज अश्वत्थामा को महाराज अपमान करके निकाल दिया, और जैसे ही ये गया उसी समय इसने प्रण कर लिया कि जाओ, मेरा ये अपमान किया है, जाओ तो मैं आज पूरे पांडवों के वंश को ही खत्म कर दूंगा। देखो कितना बड़ा पापी है। इसको ये होना चाहिए कि कम से कम मेरी प्राणों को तो बचा दिया। लेकिन आज इसने क्या किया? उस अपमान का बदला लेने के लिए इसने दूसरा षड्यंत्र किया। बोले कि पांडवों के बाद में कोई बचा नहीं है, इसका वंशज कोई अब बचा नहीं है। याद आ गया, बोले हाँ हाँ एक है। कौन है? बोले पांडवों और मन्यु की पत्नी जिसका नाम है उत्तरा। अब मन्यु तो मारे गए, वीरगति को प्राप्त हो गए, और उसकी जो पत्नी है जिसका नाम है उत्तरा, और उत्तरा के गर्भ में अभी एक शिशु पल रहा है, वो पांडवों का वंश बीज है। और उस बीज को खत्म कर दिया जाए तो कोई नहीं बचेगा। और इतना कह करके महाराज इसने ब्रह्मास्त्र संधान किया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र संधान किया तो उसी समय भगवान आज द्वारिकाधीश द्वारिका जाने के लिए जा रहे थे। उसी समय एक हाथ से रथ पकड़ लिया, दूसरे हाथ से सबको हाथ हिला करके अभिवादन कर रहे हैं। एक चरण रथ पर रखा है, एक चरण भूमि पर रखा है, और जैसे ही चढ़ने के लिए हुए तो ये उत्तरा रोते रोते घूंघट को नीचे किए हुए दौड़ती हुई चली आ रही, पाही माम पाही माम पाही माम, और कहते हुए आ रही है, पाही पाही महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। पाही माम, रक्षा करो द्वारिकाधीश, रक्षा करो। आज सास खड़ी है, सास की सास खड़ी है, कुंती खड़ी है, और कुंती तो महाराज, और कुंती की भी बहू खड़ी है, और सास की सास कुंती है, सास है द्रौपदी। तो दो सास के बीच में महाराज किसी से नहीं कहा कि मुझे दुख है, धन्य है। और इसको यही एक संस्कार दिया गया है कि जब भी तुम्हें बहू कोई भी दुख पड़े, तुम अपने पड़ोसी को मत बताओ, अपने सास को मत बताओ, अपने परिवार को मत बताओ। यदि तुम्हारे ऊपर दुख है तो अपने द्वारिकाधीश को बताओ, वही तुम्हारा दुख निराकरण करेंगे। दौड़ते दौड़ते आ रही है, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। कौन?
जब और पास में आई तो क्या देखा कि अरे ये तो अभिमन्यु पत्नी उत्तरा है, क्या हुआ? तो कहने लगी प्रभु रक्षा करो, एक बाण है जो मेरे गर्भ को जलाए दे रहा है, हे प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा करो। प्रभु अगर आपने मेरी रक्षा नहीं करी तो प्रभु मेरी रक्षा मत करो, लेकिन कम से कम मेरे गर्भ की रक्षा करो। भगवान ने कहा कि हम क्यों रक्षा करें, तो बताया, कारण बताए कि भगवान मैं उस समय जब हमारे पति का प्राणांत हो गया, वीर गति को प्राप्त हो गए, तो पहले मैं अपने पति के साथ में सती होने के लिए जा रही थी, लेकिन आज इन पांचों पांडवों ने मुझे रोक लिया। क्यों? क्योंकि इन पांचों पांडवों का जो बीज है वो मेरे गर्भ में है, तो इसलिए मुझे सती नहीं होने दिया, मुझे बचा लिया गया। तो पहली बात पांडवों का बीज है। सारी दुनिया क्या कहेगी? जिसके परिवार की रक्षा द्वारिकाधीश कर रहे थे, आज उस परिवार में कोई रोने वाला, कोई तर्पण देने वाला नहीं बचा, तो प्रभु हंसी किसकी होगी? आपकी। तो इसलिए पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे, मेरा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। इसलिए रक्षा करो। और प्रभु दूसरी बात तुम कहते हो किस लिए रक्षा करें, तो सुनो, हमारे गर्भ में जो है ना, ये तुम्हारा भक्त है, और प्रभु इसको जीवन देने पहले इसको तुम मार दोगे क्या? और तीसरी बात बताई प्रभु, आपके कथा का जो श्रोता है वो मेरे गर्भ में है, अगर श्रोता ही खत्म हो जाएगा तो भागवत कौन सुनेगा? तीन उदाहरण दे दिए साहब। तब भगवान बोले ये बताओ कि हम तुम्हारी रक्षा करें? बोले हाँ। तो पहले बताया पाहि पाहि महायोगिन। अब इस श्लोक को जरा ध्यान से सुनेंगे, बड़ा अच्छा अर्थ निकल रहा है। भगवान ने सबसे पहले पूछा ये बताओ हम तुम्हारे गर्भ की रक्षा कर सकते हैं, और तुम्हें कहां पर दुख है हमें क्या पता? तो बताया, इस श्लोक में लिखा है पाहि पाहि महायोगी। कहते हैं प्रभु एक साधारण योगी दूसरे के दुख को देख सकता है, तो प्रभु आप तो योगियों के भी योगी हैं। पाहि पाहि महायोगिन, आप तो योगियों के भी योगी हैं, तो प्रभु मेरे दुख को दूर नहीं कर सकते हैं। भगवान ने दूसरा प्रश्न किया, ये बताओ चलो हम योगी हैं, लेकिन हम क्या तुम्हारे गर्भ की रक्षा करने में समर्थ हैं? तो फिर उत्तरा ने जवाब दिया, देव देव जगतपते। हे प्रभु एक साधारण सा देवता दूसरे की रक्षा करने में समर्थ होता है, तो आप कौन हैं? बोले देव देव, आप देवताओं के भी देव हैं, इसलिए आप मेरी रक्षा करिए। तब तीसरा बताया, बोले हे उत्तरा ये बताओ उस जगह जाने पर, उस जगह छूने को, उस जगह जाने पर केवल पति को ही हक होता है कि नहीं होता? तो ये बताओ हम तो तुम्हारे पति हैं नहीं। तब तीसरा सुंदर उत्तर दिया है, क्या कहा? पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। जगतपते हे प्रभु आप कहते हो ना उस जगह पर जाने का केवल पति का ही अधिकार होता है, तो प्रभु आप भी तो कौन हो? बोले एक हमारे जो पति थे, लेकिन आप तो पति के भी पति हो। देव देव जगत पते, आप तो जगत पति हैं प्रभु, तो क्या मेरी इस गर्भ की रक्षा आप नहीं करोगे? जैसे इतना कहा प्रभु प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के अंगुष्ठ मात्र ममलम, अंगूठे भर के होकर के भगवान सीधा गर्भ में प्रवेश कर गए।
प्रवेश करने से महाराज गदा को इतनी तीव्र से घुमाया, उस ब्रह्मास्त्र को छीण कर दिया और गर्भगत की शिशु की भगवान मेरे ने रक्षा कर दी। बोले गोविंद भगवान की। आज उस शिशु की मेरे प्रभु ने रक्षा की। एक बात बताएं, वो माताएं धन्य हैं। कौन सी माताएं? जिनके गर्भ से भगवान के भक्तों ने जन्म लिया। जैसे कयाधु मैया, कयाधु के गर्भ से प्रहलाद जी ने अवतार लिया, धन्य हो गई कोख। सुनीति मैया, सुनीति के गर्भ से ध्रुव जैसा बालक प्रकट हुआ, धन्य हो गई कोख की नहीं।